दोस्तों, मोहन जैन जी का सवाल आया है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूं या फिर निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी ETF FOF में निवेश करूं। कौन सा फंड इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट होगा, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि अगर आपके भी मन में इसी तरीके का कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके सामने सवाल रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोहन जैन जी का सवाल आया है कि सर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स मोमेंटम 100 क्वालिटी इंडेक्स फंड बेस्ट है या निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम 100 ETF FOF, कौन सा दोनों में से बेस्ट है? तो चलिए मैं एक एक करके आपके सामने दोनों फंड रखता हूं। सबसे पहले यहां पर अगर मैं मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF FOF डायरेक्ट प्लान की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फंड में अभी गिरावट के चलते 8.67% का इसका NAV मिल रहा है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 8 रुपये 67 पैसे में इसका NAV अभी प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है। अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो नया फंड है, कोई भी राइटिंग नहीं है। इस फंड में आप मिनिमम 99 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस फंड की अगर मैं फंड साइज की बात करूं तो 207 करोड़ का फंड साइज है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस फंड के रिटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं ये फंड 3 महीने में 13.3% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर मैं 6 महीने की बात करूं तो -13.7% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.5% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से ऑल टाइम में आप देख सकते हो 14.5% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इस फंड में गिरावट हो रहा है। चलिए इस फंड की मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं 0.2% एक्सपेंस रेशियो तो मामूली सा है और काफ़ी कम है। चलिए अब मैं आपके सामने यहाँ पर अगला फंड रखता हूँ तो आप देख सकते हैं नबी निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान है। इस फंड की मैं बात करूं तो इस फंड में भी इसका NAV 9 रुपये 83 पैसे में अभी प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है। अगर राइटिंग की बात करें तो नया फंड है, कोई भी राइटिंग नहीं है। इस फंड में आप मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। फंड साइज की बात करें तो 24 करोड़ का इसका फंड साइज है। चलिए अगर मैं इस फंड की होल्डिंग्स पे नज़र डालता हूं तो इसके होल्डिंग्स में पूरे 100 स्टॉक है, जबकि ETF वाले स्टॉक में वहां पर एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट था। चलिए अगर मैं इस फंड की रिटर्न पे नज़र डालता हूं तो आप देख सकते हैं 3 महीने में यहाँ भी 13% का निगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में भी यहाँ भी 13.5% का निगेटिव रिटर्न है। और वहीं पर 1 साल की बात करूं तो यहाँ पर भी 9% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ऑल टाइम में भी यहाँ पर 2 से 3% का निगेटिव रिटर्न ही देखने को मिल रहा है। इस फंड की अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.31% का एक्सपेंस रेशियो है। तो देखो दोनों फंड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोनों फंड एक ही इंडेक्स को ट्रैक करता है, लेकिन ये फंड बहुत 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 ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो आप अपने आप से कुछ सवाल पूछो कि आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है, आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। देखो ये फंड इतना ज़्यादा रिस्की है कि गिरावट पे बहुत ज़्यादा गिरेंगे। अगर यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स फंड मान लो कि यहाँ पर 20% गिरता है तो ये फंड 30 से 35% तक गिर सकते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम इंडेक्स फंड है। तो अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को ज़्यादा झेल सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को बड़े बड़े
यहाँ पर कारण के चलते 50% तक भी नुकसान में देख सकते हो, तो आपको बेफिक्र होकर लंबे समय के लिए ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो देखो, अगर एक आप आसान सिंपल इन्वेस्टमेंट के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी जो इंडेक्स फंड है उसमें आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। या फिर आपको अगर मान लो कि ETF FOF के बारे में सही से जानकारी है, आप इसको समझते हो, तो आप वहाँ पर भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेस्ट की बात करें तो देखो, दोनों में लगभग रिस्क एक ही जैसा है, रिटर्न भी आपको एक ही जैसा देखने को मिलेगा। हाँ, ETF FOF में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम है और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट आपको आसान लगे, इजी लगे, जिसकी गिरावट, जिसकी वोलेटिलिटी आप झेल सकते हो, आपको उसी फंड में इन्वेस्ट करने का चाहिए। अब आप कहोगे कि इन दोनों में बेस्ट कौन है, तो देखो, बेस्ट वही होता है जो आपको देखने में मान लो कि आपको यहाँ पर इस फंड को देखने में, समझने में जो आपको इजी लगे, जिसके बारे में आप समझ सकते हो, उससे आपको डर नहीं लगेगा। तो अगर आप इंडेक्स फंड के बारे में ज़्यादा समझते हो या फिर आप ETF FOF के बारे में ज़्यादा समझते हो, तो उससे क्या होगा कि जब गिरावट आएगा तो आपको थोड़ा सा डर कम लगेगा। मान लो कि आप नदी में तैरने के लिए जा रहे हो और आपको तैरने आता है तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन तैरने नहीं आता है तो आपको डर ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप ETF FOF को सही तरीके से समझते हो तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर नहीं समझते हो तो आसान तरीके में इजी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी फंड में, आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। याद रखो कि बहुत 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 ज़्यादा रिस्की फंड है और गिरावट पर बहुत ज़्यादा गिरेंगे। ये जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड है ना, उनसे भी ज़्यादा गिरेंगे। यहाँ पर जो इंडेक्स स्मॉल कैप फंड है ना, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ये निफ्टी स्मॉल कैप मोमेंटम क्वालिटी वाले इंडेक्स आपको ज़्यादा गिरते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना हो, अब देखो, स्मॉल कैप में आप यहाँ से 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो कम से कम 10 साल से ऊपर का समय आपका होना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लंबा समय दोगे उतना ही लंबे समय में आपका रिस्क कम होगा और रिटर्न बेहतर मिलने की उम्मीद होगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।